जिस अतत व्यावृत्ति करेंगे ना, बहुत विचित्र बात। पहले अतत की व्यावृत्ति होती है, उसके बाद अतत की तद्रूपता का निर्धारण होता, तब सर्वम खलुदम ब्रह्म बनेगा ना, आत्मवेदम सर्वम। जिसकी व्यावृत्ति करनी है, जिसके लिए जिसकी व्यावृत्ति करनी है, जिसके लिए अंत में वही उसको सिद्ध करना है। ऐसा सीधे कर देंगे तो अज्ञान होगा, टेढ़े से करेंगे तो ज्ञान होगा। क्या पहले अतत व्यावृत्ति करें तो तत् रह गया खालिश प्योर निरक्षय। अब उसका विवर्त, जिसकी व्यावृत्ति की उसको इसका विवर्त मान लें, सबको समेट लिया। क्या पहले व्यावर्तन किया फिर समेट लिया। निषेध मुख से व्यावर्तन हुआ, विधि मुख से सर्वम खल इदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम। क्या तो यहाँ पर बौद्ध प्रस्थान से विलक्षणता है ना, वहाँ व्यावर्तन के लिए व्यावर्तन है, यहाँ समर्थन के लिए व्यावर्तन है। क्या यहाँ व्यावर्तन के लिए व्यावर्तन है, कुछ बचना नहीं है। हमारे यहाँ अतत का व्यावर्तन है, अतत की तद्रूपता की सिद्धि के लिए। लेकिन पहले ही तद्रूप सिद्ध कर देंगे तो भ्रम हो जाएगा। अधिष्ठान का बोध होने पर इनकी अध्यस्त रूपता, सर्प नहीं, धारा नहीं, माला नहीं, भूषित नहीं, दंड नहीं। अब कहते हैं रज्जु ही सर्प, रज्जु ही धारा, रज्जु ही माला, रज्जु ही भूषित, रज्जु ही दंड। घट नहीं, कुल्लर नहीं, सकोरे नहीं। अब कहते हैं मिट्टी ही घट, मिट्टी ही सकोरे, मिट्टी ही कुल्लर। ठीक है, इसी ढंग से कार्य कारण का निरसन पहले करेंगे, बाद में कार्य कारणात्मक मान लेंगे। कार्य कारण ही नहीं, कार्य कारणातीत ही कार्य कारण के रूप में परिलक्षित है, अर्थात उसका यह विवर्त है, उल्लास है, विलास है। जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, अंत में जगत चिन्मय है, अंत में जगत चिन्ह मात्र है। इतने चरणों में वेदांत की दृष्टि से जगत का प्रतिपादन पूरा होता। जगत चिदाश्रित है, फिर चिद विलास है, फिर चिद विवर्त है, फिर चिन्मय है। मयट प्रत्यय का प्रयोग जो होता है तीन अर्थों में होता है। तीन अर्थों में होगा ना पंडित जी, विकार, प्राचुर्य, स्वरूप। स्वरूपार्थक भी होता है, विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, स्वरूपार्थक। चिन्मयानंद का अर्थ होगा मयट प्रत्यय। चिन्मयानंद में मयट प्रत्यय स्वरूपार्थक जब हो जाएगा तब चिदानंद हो जाएगा। चिन्मयानंद नहीं रह जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। मयट प्रत्यय का प्रयोग आनंद गिरिजन लिखा है, प्रायः दो लोगों को मालूम होता है, विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, लेकिन प्रसंगानुसार स्वरूपार्थक भी हो जाता है। यह हुआ तद्वत देहोपि चिन्मय। जिस प्रकार घट मृण्मय है, तद्वत देहोपि चिन्मय। चिन्मय का अर्थ पहले होगा चित्त का विकार, वो तो विकारी है ही नहीं। फिर कह देंगे चित्त प्रचुर, वो तो सावयव है नहीं। अंत में फिर क्या हो जाएगा, देहोपि चिन्मय। चिन्मय का अर्थ चिन्ह मात्र है, क्योंकि अध्यक्ष जो होता अधिष्ठान मात्र होता है। क्या कह रहे, अनुभूति होगी तो अनुभव स्वरूप नहीं रहेगा। अनुभूति करने वाला कौन होगा, वह स्वयं होगा। अनात्म तत्व तो उसकी अनुभूति करने से रहा, अब रह गया पारिशेष्य न्याय, वह स्वयं अपनी अनुभूति करेगा। अहमअस्मि इस रूप में, अहमअस्मि इस रूप में करेगा ना। सुषुप्ति में अहमअस्मि की गति नहीं है, उससे ऊपर कहाँ से हो सकती। सुषुप्ति में अहमअस्मि की गति है क्या, नहीं है। अहमिचा प्रसुप्ते, अहम बुद्धिपूर्वक उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती, इदम बुद्धिपूर्वक उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती। अब अनुभूति का तीसरा प्रकार ढूंढिए, न इदमास्पद होकर अनुभाव्य हो, न हमास्पद होकर अनुभाव्य हो। तो इसका मतलब अनुभव स्वरूप ही हो, यही हुआ ना पारिशेष्य न्याय। अब तीसरी चौथी चार श्रेणी लगा दीजिए, इदमास्पद होकर अनुभाव्य देहादि के रूप में, घटादि के रूप में। अहमास्पद होकर अनुभाव्य, देखिए मेरा देह और मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुष्य। अब हो गया ना अहमास्पद होकर, और अहमअस्मि इदमास्पद होकर, अहमास्पद होकर। तीसरा क्या चीज़ है, सुषुप्ति में न इदमास्पद है न अहमास्पद है, क्योंकि एक प्रकार से इदम से प्रत्यक अहम है ना। जहाँ अहम की ही गति नहीं, वहाँ इदम की गति कैसे होगी। तो बीजात्मक होकर अनुभाव्य हो गया। अब तीनों को हटा दीजिए, न इदमास्पद, न हमास्पद, न बीजास्पद, बीजात्मक। अब जो रह गया अनुभव स्वरूप हो गया, अनुभाव्य नहीं हो गया।